उसका दोस्त राजेश प्रगति पे ये जाहिर करने से पहले कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, एक माकूल नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने जाता है। प्रगति भी अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी है और नौकरी की तलाश में है ताकि वो अपने भाई को अच्छी तालीम दिलवा सके और अपनी बूढ़ी माँ को सहारा दे सके। लेकिन विनोद उसे नौकरी करने से रोकता है और कहता है कि वो उसकी होने वाली बीवी है, नौकरी नहीं करेगी, सिर्फ उसकी देखभाल करेगी। प्रगति इस बात से बेखबर है कि ठाकुर साहब विनोद का रिश्ता ठाकुर भूपेंद्र सिंह की बेटी से तय करने वाले हैं। अब आगे। हेलो, हाँ शर्मा जी को भेजना जरा। May I come in, sir? कम इन। Good morning, sir. अरे शर्मा जी, वो जंग किया आपका? कौन है भाई? Sir, Rajesh. राजेश खन्ना। राजेश कुमार। बैठिए, बैठिए। बोलिए। सर, मैंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट में इन्फॉर्म किया। अच्छा, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। आगे बोलिए। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बोलिए। सर, मैं बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ। लेकिन नौकरी होगी तब काम करोगे ना। यहाँ तो पहले से काम कम और आदमी ज्यादा है। बहुत भीड़ हो रही है भाई, पार्टी करने की सोच रहा हूँ। नौकरी नहीं है। मेहरबानी आपके मुझसे होगी अगर आप मुझे काम करने दो। जाओ भाई जाओ। गुड मॉर्निंग सर जी। शर्मा जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आप लोग काम करते भी हो या नहीं? अरे उस जंक यार्ड का क्या किया आपने? सेठ जी, अभी तक कोई ग्राहक नहीं मिला। अरे ग्राहक नहीं मिला तो ट्रक मंगाइए और हटाइए वो कचरा, जगह तो खाली हो जाएगी ना। सेठ जी, पर अगर हम खाली भी कराएंगे हाँ। तो ट्रक और मजदूरों का 1 लाख रुपया हो जाएगा। फिर क्या हमारा 1 लाख रुपया खर्चा होगा? जी हाँ। तो फिर आपने इसके ऊपर कुछ सोचा है? मैंने 2-3 आदमियों से बात करके रखी है। हाँ। काम हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या, जल्दी करो वो काम। जाओ जाओ जाओ। बच गया भाई, 1 लाख रुपए का घाटा होता था, बच गया। अभी तक आप गए नहीं? मैंने बोला ना, नौकरी नहीं है भाई, जाओ। सर, मैं और बात बोलिए। सर, अभी भी आप उस जनता के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप मुझे मौका दें तो उसे मैं खरीदूंगा। वाह, अरे वाह, खाने का काम है। नौकरी नहीं मिली तो जल्दी आप खाली करोगे। लेकिन सर, अगर मैं उसे खरीद नहीं कर सका तो उसमें आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? बस सिर्फ मेरी मेहनत ही बेकार जाएगी। इसलिए मुझे इंसान को पूरी करना है। हमारी बात में तो दम है, लेकिन इस काम को कोई तजुर्बा है? ये बात तो काम करने ही एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा और एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। सर, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। सब कुछ मैं अपने आप ही करूंगा, अकेले। बात में दम है। हाँ, लेकिन ये काम मंडे शाम तक हो जाना चाहिए। आज कल तो दिन है। जी जी सर। तो आपके पास कितने दिन है? 7। और आप यहीं बैठे हो। जाओ 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 जाओ। गुड लक, गुड लक। जाओ जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ।
गाड़ियां हैं तो बाबा, लेकिन सब बेकार, बिल्कुल खरीद। इनका खरीदार कौन होगा? रैप वाले तो बड़े, उनके लिए तो कोई शतरंज की बिसात बिछानी पड़ेगी। ये करीम सर नमस्ते। अरे बरखुरदार, तुमको मेरा नाम कहाँ से मिल गया? क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, पूरे एरिया में आप इतने मशहूर हैं, सब लोग जानते हैं आपको। हाँ ये तो है। आज भी तो तुम समझदार मालूम पड़ते हो। ये तो बताओ काम क्या है? सेठ जी, क्या एक बहुत बड़ा झंझट है, उसमें पुरानी गाड़ियों को लेके मैं क्या करूँगा? देखिए, गाड़ियाँ तो आपके काम की नहीं है, लेकिन ये जो लोहा है ना, वो आपके काम आता है। अरे करेक्ट लो। पर एक बात मुझे ये बताओ कि आप वो कहीं अरुण लाल के पास तो नहीं गए थे कि सीधे मेरे पास आए हो? अरुण लाल को? अरे वही मक्खी चूस कालिया मोटा रेडियो का तरह घूमते फिरता है, उसके पास तो नहीं गए तेरा? अरे आप इतने बड़े सेठ हैं यहाँ पर, आपको छोड़ के मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? समझदार हो। अच्छा ये तो बताओ बेटा, आना कहाँ है? मोदी ऑटोमोबाइल जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। हाँ तो ठीक है, कल 10 बजे मैं बराबर वहाँ पहुँचूंगा। आप आज शाम 5 बजे नहीं आ सकते? 5 बजे? तो ठीक है, मैं आज शाम को 5 बजे आ जाता हूँ। हाँ ऐसी करो बेटा, चला मत रहो, कुछ संभाल के जाओ। हाँ फिक्र मत करो, 5 बजे बराबर पहुँचता हूँ मैं। अरे 70 है अपना काम शुरू हो गया। अरुण भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुझी कोण? जी मेरा नाम राजेश कुमार है। શું કામ છે? जी वो करीम सेठ है, आपके दोस्त हैं क्या? जी काहे के करीम से? करीम भिखारी कहो, भिखारी। धंधे में काहे की दोस्ती हैं? मेरा दुश्मन है, दुश्मन। और बात क्या है? जी मैं उसके पास गया था कुछ खरीदने बेचने की बात करने। मैंने उससे कहा कि मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। कहा कि बोलो बोलो। कहा कि किस कंजूस के पास जा रहा हूँ। उसने मुझे कंजूस कहा। उसका इज्जत का तो मैं मार्केट में फलूदा बेच दूंगा, समझे? हाँ? जी एक संचार है, मगर आप करीम सेठ भी यही बोल रहे थे कि आप नहीं मिल पाएंगे। करीम से यही बोल रहे थे, तब तो मैं जरूर खरीदूंगा। कहाँ चलेगा आपका? जी तो मोदी ऑटोमोबाइल में। हाँ मालूम है, मालूम है। तो आप आगे जाएंगे वहाँ? करीम आएगा तब तो मैं 100% वहाँ जरूर आऊंगा। ठीक है राजेश भाई, डन। मुझे भिखारी बोलता है, कंजूस बोलता है। हाँ तो राजेश बाबू, आजकल मनी मार्केट बहुत टाइट है। माल खरीद के पैसे फंसाने में बड़ा रिस्क है। सेठ जी हमको भी माल घर पे किधर रखने का है, हाथों हाथ बिकने वाला है। आप देखेंगे ना तो समझ जाएंगे। मगर तेरा इसमें क्या इंटरेस्ट है? सेठ जी बिना इंटरेस्ट के कोई काम थोड़ी करता है। 4 पैसा अपन कमाएंगे, 4 पैसा आप कमाओ। पर माल किधर है? मोदी ऑटोमोबाइल्स। मोदी, चल देखते हैं। शाम को 5 बजे मिले था। डन। डन। जल्दी हाथ चला, शाम को गाड़ी देनी है। रेडिएटर में देख पानी जाता है, देख कलश देख उसका। अच्छा सेठ लोग, माल तो आप लोगों ने देख लिया, बताइए कैसा लगा माल? राजेश बाबू माल तो तारो चोखो। बोले चोखो माल का क्या लोगे? बात पहले मेरे से हुई है, ये माल तो मैं खरीदूंगा। अपन इधर झट मारने का वास्ते आयला है, ये माल अपन लेगा। अरे देखो 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 सेठ लोग, धंधे की बात, जो दादा दाम लेगा वो माल ले जाएगा। बोली लगा, बोली लगा। ये लोग क्या बोलेगा? अपन बोलता है 3 लाख। 3 लाख गाड़ी लू लिया, 3 लाख अपन की तरफ से 4 लाख। ये तो मारवाड़ी का बच्चा है, ये क्या खरीदेगा? एक दोस्ती की बात है, ये माल 4.5 लाख में मैंने खरीदा। 4.5 लाख? 4.5 लाख, 4.5 लाख एक, 4.5 लाख दो। देखिए राजेश बाबू ठहरिए, हमारी तरफ से 5 लाख। 5 लाख? बोलिए 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 बोलिए। गाय बकरी खरीदने आए थे। अच्छा देखिए सारा पक्का। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा पक्का जी राजेश जी। May I come in, sir? Come in, come in. Good morning, sir.
गुड मॉर्निंग। आगे बोलो बोलो बोलो। मैंने वो काम कर दिया सर। कौन सा काम? वो जंकयार्ड खाली कर दिया सर। अच्छा अच्छा, जंकयार्ड खाली किया। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोला? वो जंकयार्ड तुमने खाली किया? सचमुच? अरे सचमुच तुमने चकरी घुमा दी, वो सब कचरा फेंक दिया। और ये रहे आपके 5 लाख? अच्छा एक काम करो, ये पैसा तुम्हें रखो। ये पैसे मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो आपके पैसे हैं। मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए सर। क्या रखा है नौकरी में? रख लो पैसे, 5 के 10 बनाओ। जाओ जाओ जाओ। जिस चीज़ पर मेरा हक नहीं बनता वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, मैं बहुत मेहनत और लगन से काम करूँगा। आप मुझे सिर्फ नौकरी दे दीजिए। नौकरी नहीं है भाई मेरे पास। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, नौकरी नहीं बोला तो मेरी बीवी की आवाज निकालते, वो डराता है मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? आओ तुम, आओ तुम जाओ 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 जाओ। बैठो। मैं बैठने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। अरे थोड़ा दम तो लो, बैठो बैठो। तुमने वो दूसरा आवाज मंगवाया? दूसरा वास? कौन सा वास? यानी कि तुम भूल गए? हाँ नहीं भूला नहीं, मंगाया। और ये भी याद है ना कि आज शाम को हमें पूना जाना है? पूना? हाँ, महाजन की बेटी की शादी है। हाँ याद है। ठीक है, देखो वास का दूसरा पीस बिल्कुल इसके जैसा होना चाहिए। अच्छा तुम ऐसा करो, ये पीस यही छोड़ जाओ, मैं दूसरा पीस लेके घर आता हूँ। शाम को वक्त से आ जाना। पहुंच जाऊंगा डार्लिंग। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ। हेलो हेलो, अरे वो राजेश खन्ना, मेरा मतलब वो नया लड़का है ना, उसको अंदर भेजो। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, मेरा और एक काम करना। आप कहकर तो देखिए। ये वास है ना, बिल्कुल वैसा ही पीस लाना है। ठीक है सर, मैं ले आता हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम है ये कहाँ मिलता है? मैं ढूंढ लूंगा सर। अरे ढूंढ नहीं पाओगे, वो सिर्फ एक ही दुकान में मिलता है। क्या नाम है वो? हाँ, लकी डिपार्टमेंट स्टोर, अपने माल रोड पे है। ओके सर। हाँ, एक मिनट, ये लो। हाँ, ये 10,000 रुपये, बहुत कीमती चीज है, लेकिन इसमें आ जाएगी। ठीक है सर। और देखो, शाम से पहले लौटना, मुझे बाहर जाना है। मैं शाम के पहले लौट जाऊंगा सर। हाँ। देखिए, आप यहाँ पर काम करते हैं? यस, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। यहाँ के जो मालिक है ना, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। उनका फोन नंबर होगा आपके पास? मालिक का तो नहीं, यहाँ का जो मैनेजर है ना, उनका टेलीफोन नंबर है मेरे पास। हाँ चलेगा। आप मुझे देंगे नंबर? हाँ, उनका नंबर 838005। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर कोई फोन करने के लिए है? हाँ, वो जो सामने देख रहे हैं टेलीफोन बूथ है उधर। अरे थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, देखिए ये लकी डिपार्टमेंट स्टोर के मैनेजर का घर है? जी हाँ, मैं मैनेजर ही बोल रहा हूँ और ये मेरा ही मकान। आपके दुकान से धुआं उठ रहा है। आप कौन है? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इसी जगह में रहता हूँ, आपके सामने दुकान में काम करता हूँ। आपकी दुकान में आग लगी है। तो प्लीज फायर ब्रिगेड को बुलाइए, मैं वहाँ फौरन आ रहा हूँ। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। आप सिर्फ यहाँ पर जल्दी आइए। थैंक यू, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। लो, ये यहाँ बैठा सो रहा है। अरे अंदर आग लगी है, उठो। अरे जल्दी नहीं लगी है साहब। अरे तुम दरवाजा खोलो। हाँ जल्दी करो। अरे जल्दी करो, ये आग है, पूरा स्टोर जलकर राख हो जाएगा। जल्दी जाओ, जल्दी करो। सब रात को आग वाग नहीं निकल रहा। यहाँ तो कहीं भी धुआं भी नहीं निकल रहा, कोई आग वाग नहीं है, मगर वो फोन किसने मजाक किया साहब? अरे
क्या हम उसके रिश्ते में बहनोई लगते हैं जो इस तरह से कोई हमसे मजाक करेगा? हाँ? तुम दोनों वहां जाके देखो उस तरह। हाँ, सुनिए कौन है आप? सेठ जी, वो फोन मैंने किया था। कौन? आपने किया? ये धुआं निकल रहा है, आग लगी है, कहाँ? सेठ जी, दरअसल आग लगी नहीं। आग लगी ही नहीं थी और आपने मुझे फोन किया, क्यों किया वो फोन? सेठ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे अब सुनने के लिए क्या रह गया है? फायर ब्रिगेड वाले आ जाएंगे, उनको मैं क्या जवाब दूंगा? सेठ जी, दरअसल मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया ही नहीं। फायर ब्रिगेड को भी फोन नहीं किया और ये मेरी दुकान खुलवाई ना, अब मैं पुलिस को फोन करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करता सेठ जी, मैं आगे आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। हूँ। क्या कहना है? बोलो बोलो। दरअसल मुझे ये वास चाहिए था सेठ जी। ये वास चाहिए था? सेठ जी, ये वास सिर्फ आप ही की दुकान में मिलता है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये वास सिर्फ मेरी ही दुकान में मिलता है, मगर आपने क्या कुबेर का खजाना भरा? जी सेठ जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। दरअसल सेठ जी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर आज मुझे ये वास मिल जाएगा ना, तो मुझे एक नौकरी मिल जाएगी सेठ जी। वाह 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 नहीं, खुश कर दिया तुमने। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे छोटो, अरे भाई वो जयपुरी मीनाकारी वाला छोटा वास है ना, वो लेकर जल्दी आ जाओ। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये वास कभी किसी को किसी कीमत पर न देता, मगर तुमने कमाल होशियारी से ये जो दुकान इस वक्त खुलवाई, भाई दिल खुश हो गया। आजा आजा। हाँ? अरे सेठ जी, इसकी कीमत? इसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। ये तो ऐसे भागा जैसे कि अलादीन का जिन छुपा हुआ था। हो भी सकता है? क्या हो सकता है? चल चल शहरे, जल्दी से दुकान बंद कर। वॉचमैन, मोदी साहब से मिलना है। पर साहब तो घर पर नहीं है। क्या? बोला चलेगा। मगर लेकिन कैसे गए? कैसे मतलब? मतलब गाड़ी से गए या ट्रेन से? साहब अपनी गाड़ी लेके गए और साथ में मेरे साथ भी है। आपको गाड़ी का नंबर मालूम है क्या? पर क्यों नहीं साहब, बहुत आसान नंबर है, MLS 1234। थैंक यू। टैक्सी, चलो, हमको बॉम्बे पुणे हाईवे पे जाना है, एक गाड़ी का पीछा करना है। कौन सी गाड़ी साहब? वहाँ तो हजारों कारें होती हैं। कोई फोन का बूथ दिखे ना, तो वहाँ गाड़ी रोक देना, ओके? मीडिया जी बोलते हैं नालौड़े। यही सब बताइए। वहाँ से भी गाड़ी जाने वाला है, MLS 1234। वो गाड़ी को रोकना। गाड़ी रोकना है? 2 नंबर वाले को नहीं? देखो, वो गाड़ी का रोकना बहुत जरूरी है। इसे रोकना है? ठीक है सर, मैं रोकता हूँ। सर, राजेश। राजेश खन्ना। नहीं सर, राजेश कुमार। देखिए सर, अगर मैं उसे खरीद नहीं कर सका तो उसमें आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? बस सिर्फ मेरी मेहनत ही बेकार जाएगी। प्लीज मैं चांस से प्रूव मत कर सर। तुम्हारी बात में तो दम है। अच्छा सेठ जी, सौदा पक्का? हाँ जी, बिल्कुल सौदा पक्का जी, राजेश जी। ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपके पैसे हैं। मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए सर। क्या रखा है नौकरी में? रख लो पैसे, 5 के 10 बनाओ। जाओ जाओ जाओ। आपने क्या कुबेर का खजाना भरा? जी सेठ जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। दरअसल सेठ जी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर आज मुझे ये आवाज मिल जाएगा ना, तो मुझे एक नौकरी मिल जाएगी सेठ जी। पर साहब तो घर पर नहीं है। क्या? तो पुणे चले गए। नहीं चले गए?
मगर लेकिन कैसे गए? कैसे मतलब? मतलब गाड़ी से गए या ट्रेन से? सब अपनी गाड़ी लेके गए और साथ में मेम साहब भी है। आपको गाड़ी का नंबर मालूम है क्या? अरे क्यों नहीं साहब, बहुत आसान नंबर है, MLS 1234। देखो वो गाड़ी का रोकना बहुत जरूरी है। इसे रोकना है? ठीक है सर, मैं रोकता हूँ उसे। थांबा थांबा थांबा, गाड़ी साइडला थांबा। चला साहेब, गाड़ी उतरा। क्या बात है? जास्ती बोलेगा नहीं, गाड़ी से नीचे उतरो। अरे लेकिन बताओगे तो सही, बात क्या है? अब क्या सब काम हम तुमको बता के करेगा? तलाशी लेनी है। किसकी तलाशी लेनी है? गाड़ी की तलाशी लेनी है। अरे डार्लिंग, तुम बीच में मत बोलो डार्लिंग। अरे मैं कोई स्मगलर हूँ क्या? जास्ती बोलेगा नहीं। पांडुरंग, तलाशी लो। अच्छा साहब, अजीब जमाना है, जबरदस्ती गाड़ी की तलाशी ले रहे। सेठ जी, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लोग मुझे स्मगलर समझकर पकड़ रहे हैं। स्मगलर समझ के नहीं, स्मगलर हो। DIG साहब का फोन आया था तुम्हारी गाड़ी रोकने और तलाशी के लिए। पक्की इंफॉर्मेशन है। इंस्पेक्टर साहब, वो फोन मैंने किया था। वो फोन तुमने किया था? मतलब तुमने फोन करके मुझे पकड़वाया? पकड़वाया नहीं सेठ जी, आपको ये आवाज देना बहुत जरूरी था ना। तो तुमने हमारे साथ में मजाक किया था। इंस्पेक्टर साहब, आई एम वेरी वेरी सॉरी। दरअसल सेठ जी का रोकना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर आज सेठ जी शहर से चले जाते तो मुझे जिंदगी पर नौकरी नहीं मिलती। वो आई सी। यंग मैन, तुम्हारा ये अंदाज हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आइंदा याद रखना, दोबारा ये मजाक नहीं करना। हवलदार, चलो। बड़ी जबरदस्त चक्री घुमाते हो यार। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देर हो गई, मगर वो दुकान बंद थी। तो फिर वो दुकान खुलवाई कैसे? मैंने मैनेजर साहब के घर पे फोन करके ये कहा कि दुकान में आग लग गई है। और उसने दुकान खोल दी? जी सर। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत? मगर सेठ जी, आप ही ने तो कहा था कि ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। अरे वो तो मजाक था। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप सेठ जी। मैं आपके पास नौकरी मांगने आया था, और नौकरी कोई मजाक नहीं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। आप शायद ये नहीं जानते सेठ जी, कितने नौजवान दर बदर की ठोकरें खाते हैं इस नौकरी के लिए, और जब ये नौकरी नहीं मिलती ना तो खुदकुशी तक कर लेते हैं। सेठ जी, आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि नौकरी सिर्फ एक आदमी को नहीं दी जाती, उसके सारे परिवार को दी जाती है, क्योंकि उस एक आदमी की कमाई से उसका सारा परिवार खाता है। आप कैसे जानेंगे ये सब? आपकी आंखों पर तो दौलत की पट्टी जो लगी हुई है, आपके सीने में दिल नहीं सेठ जी, पत्थर है, पत्थर। सेठ जी, अगली बार अगर मजाक करना हो ना तो अपनी बराबरी वालों से मजाक करना। गरीबों और जरूरतमंदों के साथ मजाक करोगे ना तो उनकी हाय लगेगी। मैं जा रहा हूं सेठ जी, मगर मेरी एक बात याद रखना, ऐसा ना हो कि मजाक करते करते एक दिन आप खुद एक मजाक बनकर रह जाओ। अरे रुको भाई रुको, ऐसी बद्दुआ देकर कहां जा रहे? सुनो, कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाओ। क्यों सेठ जी, अभी भी कोई मजाक करना बाकी है क्या? नहीं, ये मजाक नहीं है। क्या नाम बताया था तुमने? राजेश कुमार। राजेश, ये मजाक नहीं है। ना ये मजाक है, ना वो जंकयार्ड वाली बात मजाक थी। मैंने तो तुम्हारा इम्तिहान दिया और तुम उसमें कामयाब रहे। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, उसी तरह मेरी इस अग्नि परीक्षा में तपकर तुम कुंदन बन गए। तुम 24 कैरेट गोल्ड। और राजेश, तुम क्या समझते हो मेरी आंखों में दौलत की पट्टी बंधी हुई है? नहीं। ये जो मेरा तामझाम देख रहे हो ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हमने भी रात दिन दिल जला जला कर रोशनी की है जिंदगी में। बहुत मुसीबतें झेली, बहुत दुख सहे, लेकिन जिंदगी के किसी भी हालात में हिम्मत नहीं हारी।
राज, आज मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम भी उन्हीं नौजवानों में से हो जो जिंदगी की किसी भी हालात में हिम्मत नहीं हारते। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन। मेरी कंपनी को तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। कल सुबह ऑफिस आ जाना, मैनेजर की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट माय सन, ऑल द बेस्ट। चलो ड्राइवर। ओके सर। प्रगति, आज तुम तक पहुंचने के लिए मैंने अपना पहला कदम उठाया है। विनोद, कुछ दिनों से मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम नहीं मिले। बाबूजी ने मुझे फैक्ट्री काम में लगा दिया था, फुर्सत ही नहीं मिली। मगर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? बात ही कुछ ऐसी थी। मगर बात क्या है? विनोद, जो गलती हमने की थी उसका नतीजा सामने आ गया है। अरे साफ साफ बताओ, बात क्या है? विनोद, तुम बाप बनने वाले हो। क्या मजाक कर रही हो प्रगति? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो। यानी तुम? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम माँ बनने वाली? ये बात तुमने कितनी आसानी के साथ कह दी। ये कहने से पहले तुम्हें कोई लाज या कोई शर्म नहीं आई? प्रगति, तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या कहेगी ये तुम्हें दुनिया? क्या कहेगा ये समाज? दुनिया मुझे ही क्यों कहेगी? तुम भी तो इस गलती में शामिल हो। मैं? हाँ, और अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अरे शादी ब्याह को क्या बच्चों का खेल समझ रखा है तुमने? विनोद, तुम्हारे सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। शादी? ये बात कहने से पहले तुम्हें तुम्हारी औकात और मेरी हैसियत तो देख लेनी चाहिए थी। ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं विनोद ठाकुर रुद्र प्रताप का इकलौता बेटा, उनकी करोड़ों की मलकियत का अकेला वारिस, उनकी जायदाद का मालिक। और तुम हवेली में काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी? तुमसे शादी कर लो? कोई इज्जत नहीं है हमारी? कोई मान मर्यादा नहीं है हमारे खानदान की? तुमसे शादी करके अपनी खानदानी इज्जत पर बट्टा लगा दूं? अपने पुरखों के मान सम्मान को मट्टी में मिला दूं? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? और तुमसे? फिर मेरे साथ तुमने जो कुछ भी किया वो सब क्या था? वो जवानी की नादानी थी, जवानी का जोश था वो, जिसमें इंसान आकर अपनी होश खो बैठता, पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। यानी कि तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी? मोहब्बत वो सब एक खेल था। खेल? मुझे खेलने का बहुत शौक है। जुदाई बर्दाश्त न करके तुम मेरे घर आए थे? वो तुम्हें रिझाने का मेरा पहला कदम था। जो आनंद फॉरमैन से मेरी जान बचाई थी, वो मेरा दूसरा कदम। मेरी कामयाबी पर मुझे तोहफा देना, तीसरा कदम। वो मेरी नौकरी ना करने की जिद, शादी की बात सुनकर जज्बातों में बहकर से शादी करने का वादा, वो आखिरी कदम।
मैं जानता था कि तुम जैसी शरीफ लड़कियां अपनी इज्जत और आबरू को एक लोहे की दीवार समझती हैं, जिसे कोई नहीं गिरा सकता। उसकी हिफाजत के लिए तुम अपनी जान तक दे सकती हो। अगर उस लोहे की दीवार में कोई चीज गिरा सकती थी तो एक लफ्ज था, सिर्फ एक लफ्ज, शादी। इस लफ्ज को सुनकर तुम्हारी आंखों के सामने मेहंदी, घूंघट, सिंदूर और सुहागरात की मंजिलें घूमने लगती हैं। घर और घर गृहस्थी के सपने आंखों के सामने खेलने लगते हैं। एक आदर्श पत्नी बनने की कामना जाग उठती है दिल में। बस इसी लफ्ज शादी का इस्तेमाल किया था मैंने। उसी गर्मी से वो लोहे की दीवार पिघलकर पानी पानी हो गई, जिसे तुमने इज्जत और आबरू का नाम दिया था। तुम हार गई प्रगति, मैं जीत गया। विनोद, तुमने अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए मेरे साथ नाटक किया, धोखा दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। तुम झूठे हो, मक्कार हो, जलील हो। और तुम कितनी लालची और नीच हो जो शादी से पहले मां बन गई। विनोद, स्टॉप! मैं तुझे नहीं छोड़। अपनी औकात में रहे। आज के बाद मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं करना, वरना दुत्कार के सिवा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। विनोद! 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 प्रगति, तुम? मैं जानती थी तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। उस वक्त तो तुम शर्मा कर भाग गई थी। हाँ, तुमने वो तस्वीर देखी, तुम्हें पसंद आई? तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? प्रगति, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैं उस रिश्ते के काबिल नहीं हूँ। कौन कहता है कि तुम इस रिश्ते के काबिल नहीं हो? हाँ, तुम समझदार हो, सुशील हो, नम्र हो, इतने सारे गुण हैं तुम में। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई थी और लड़के वालों ने ये रिश्ता मंजूर भी कर लिया है। वो तो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब मैं इस शादी के काबिल नहीं रही। ऐसा क्या हो गया है? बहुत बड़ा पाप किया है। कैसा पाप? मैं मां बनने वाली हूँ। दीदी, मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। कौन है वो प्रगति? विनोद ठाकुर। विनोद ठाकुर? अपनी झूठे मोहब्बत के जाल में मुझे फंसाकर शादी का वादा किया था। आज इस बातों के बेकाबू में आ गई मैं। इसके बेकाबू में आ गई। अब क्या कहता है वो? उसने मुझे ठुकरा दिया और खुदकुशी के अलावा मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं प्रगति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? देखो, दुनिया में जब दर्द आया तो उसके साथ दवा भी आई। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर तुमसे पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित भी तो है। विनोद के इनकार करने के बाद मेरे जीने के सारे रास्ते बंद हो गए। नहीं प्रगति, हो सकता है विनोद ने हालात के दबाव में आकर शादी करने से इनकार किया हो, लेकिन ठाकुर साहब तो ऐसे नहीं हैं। वो तो दयालु है, रहमदिल है, जमाने की ऊंच नीच को समझते हैं। हाँ, और फिर मौसी भी तो हवेली में काम करती है। मौसी की शराफत, मौसी के नम्र स्वभाव को कौन नहीं जानता भला? हाँ, मैं मौसी से बोलूंगी
वो हवेली में जाकर बात करेंगी। हाँ, और मुझे विश्वास है ठाकुर साहब अपने बेटे की गलती को सुधारने के लिए तुम्हें अपने घर की बहू जरूर स्वीकार कर लेंगे। हाँ, तू चिंता मत कर। हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ। बस रोना रो। शांति, मेरे बेटे के लिए तू अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। ये बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये रिश्ता नहीं है ठाकुर साहब, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मेरी बेटी विनोद ठाकुर के बच्चे की मां बनने वाली है। खामोश! आइंदा ये बात तूने अपनी जुबान पर लाई तो तेरी जुबान काट कर रख दूंगा। मगर ये बात सच है ये ठाकुर साहब। सच नहीं है, ये एक साजिश है, तेरा एक षड्यंत्र है। अब मैं समझा कि तू इस हवेली में काम करने क्यों आई। अपनी बीमारी का बहाना बनाकर तूने अपनी जवान बेटी को इस हवेली में भेजा, लेकिन वो तुझसे भी चालाक निकली। अपनी मीठी मीठी बातों से उसने सारी हवेली वालों का दिल जीत लिया और अपनी झूठी सेवा से हम लोगों के दिलों पर जादू कर दिया। फिर उसकी गंदी नजर हमारे बेटे विनोद पर पड़ी और उसने बड़ी होशियारी से उसे अपनी हवस का निशाना बना दिया। ये झूठ है ठाकुर साहब, ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। तू क्या समझती है, ऐसा करने से वो इस हवेली की मालकिन बन जाएगी? ठाकुर की जायदाद पर उसका अधिकार हो जाएगा। एक नौकरानी की बेटी को मैं अपनी घर की बहू बना लूंगा, एक बदनामी को मैं अपने गले से लगाकर घूमूंगा, पैर की जूती को अपने सर पे बैठा लूंगा। अगर आपने मेरी प्रगति को नहीं अपनाया ठाकुर साहब, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो अपना मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। मुझे तो तुझ पर शर्म आती। तुझ में अगर जरा सी भी गैरत होती तो अपनी बेटी का गला घोंट कर उसे मार डालती और खुद भी जहर खाकर मर जाती। निकल जाए यहां से। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ ठाकुर साहब। मेरी बच्ची को अपना लो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ ठाकुर साहब। निकल जाए यहां से और आज के बाद अपनी मनोज शक्ल इस हवेली में मत दिखाना। शांति, शांति। ठाकुर साहब, मैं नहीं समझती थी कि किसी औरत के साथ आप इस तरह का व्यवहार भी कर सकते हैं। ये न्याय नहीं, अन्याय है। ठकुराइन! कसूर तो हमारे बेटे का भी है, फिर सजा उस गरीब लड़की को ही क्यों मिले? ये तुम क्या कह रही हो ठकुराइन? कसूर हमारे बेटे का नहीं, उस लड़की का है। वो लड़की नहीं, जादूगरनी है और वो इसी इरादे से हवेली में आई। इस तरह की लड़कियां ही अमीर घर के लड़कों को फंसाती हैं। फांसना किसका काम है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और गरीब लड़कियों की आबरूओं से खेलना तो ठाकुरों को शौक रहा है। ठकुराइन, मां होकर अपने बेटे पर इल्जाम लगा रही हो? ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है। पहले तो आप लोग मासूम लड़कियों को अपनी शराफत दिखाकर दिल में उतार लेते हो, फिर अपनी भूख मिटाकर उन्हें दिल से उतार देते हो, दुत्कार देते हो, और वो बेचारी आबरू अपनी गंवाकर जीते जी मर जाती है। इस तरह के हादसे पहली बार नहीं हुए। हवेली में इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, मगर वक्त की नज़ाकत और हवेली की इज्जत की खातिर तुम हमेशा चुप रही हो और आज भी चुप रहो। कब तक चुप रहूंगी ठाकुर साहब, कब तक चुप रहूंगी? जब तक तुम इस हवेली की इज्जत हो। और एक बात और अच्छी तरह से सुन लो, कीचड़ में ढेला फेंकोगी तो गंदी छींटों से हवेली की उजली दीवारें गंदी हो जाएंगी, समझे? वहां क्या हुआ? उन लोगों ने क्या कहा?
सूखे पेड़ से साए की उम्मीद नहीं करते। तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। विनोद की तरह उसके घर वाले भी मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं ना। और मेरा अपमान हुआ वो, अब तो मैं हवेली में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। घृणा हो गई है मुझे अपने आप से। ये सब मेरे कारण हुआ है। ये अनर्थ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। मैंने तुम्हारे विश्वास का गला घोट दिया। मैंने तुम्हारी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। मुझे माफ कर दो माँ। नहीं प्रगति, नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। इन ठाकुरों ने तुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना जाने कितनी लड़कियों को अपना हवस सिखा, ना जाने कितनी लड़कियों की आबरू लूटी, उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। ना जाने कितनी लड़कियों को अपने मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर उनके साथ बलात्कार किया, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए। अरे इन ठाकुरों के जुल्म सितम की कहानी तो सारी दुनिया में मशहूर है। तू तो समझदार है, फिर कैसे तू इन ठाकुरों के चुंगल में फंस गई? बता मुझे प्रगति, फिर तू कैसे इन ठाकुरों के चुंगल में फंस गई? मेरा गला घोट दो, मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। मैं इसके काबिल रह गई हूँ। मुझे मार डालो माँ, मार डालो मुझे। नहीं प्रगति, नहीं, गलती तो मेरी है। मैंने ही तुझे दुनिया की ऊंच नीच नहीं सिखाई, अच्छे बुरे में फर्क करना नहीं समझाया, इंसान और शैतान में तुझे फर्क नहीं बताई। अगर हवेली जाने से पहले मैं तुझे इन दरिंदों के बारे में बता देती तो शायद ये दिन मुझे देखना न पड़ता। मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता प्रगति, मुझे कभी ये दिन देखना नहीं पड़ता। प्रगति, कहाँ जा रही है तू? ठाकुरों की कर्ज की पहली किश्त लौटाने। नहीं, नहीं प्रगति, मैं तुझे हवेली नहीं जाने दूंगी। ये मेरी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहती है, तू मेरे रास्ते में नहीं आएगी। नहीं बेटी, वो बहुत जालिम है। हट जा। मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए यजमान, सगाई की रस्म अदा कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है।
अरे भाई रुद्र प्रताप, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। इसी दिन का तो इंतजार था। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो। पंडित जी इजाजत है। भाई रुद्र प्रताप, सगाई की रस्म तो बड़े धूमधाम से निपट गई। बस अब तू जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवा। भाई शादी की जल्दी तो हमें भी है, बस पंडित से बात करके तारीख तय कर लेते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी तरफ से शादी की तैयारी पूरी है कि नहीं? अरे भाई मैंने तो उसी दिन तैयारी कर ली थी जिस दिन मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। बस अब तो जल्दी से जल्दी मैं इस कहावत को पूरा करना चाहता हूँ। कौन सी कहावत? चट मंगली और तट अच्छा भाई रुद्र प्रताप, अब हमें इजाजत है। ठीक है भाई भूपेंद्र। अच्छा भाभी जी, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है बेटा। ठाकुराइन, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? क्या? हमारा बेटा अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। आइए। आइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। भाई, तुम? हाँ मैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, बल्कि तुम्हारा दिया हुआ तोहफा वापस लौटाने आई हूं। विनोद ठाकुर, ये मत समझ लेना कि हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया है। हालात की मजबूरियों से चिंगारी दब तो गई, लेकिन बुझी नहीं। वक्त आने पर इसे शोला बनकर भड़कना है। अब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगी नहीं और ना ही फरियाद करूंगी। देखो ना, मेरी आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि नफरत है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे प्यार को बदले की जमीन में दफना दिया है। विनोद ठाकुर, अब मैं तुमसे तुम्हारे हर झूठ, हर फरेब और हर अपमान का बदला लूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, चेतावनी। अंजाम जानती हो? मुझे अंजाम का कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे अपनी खानदानी शराफत पर बहुत गर्व है ना? इसी शराफत की धज्जियां उड़ा दूंगी मैं। तुझे बहुत अहंकार है ना अपनी दौलत पर? इसी दौलत को मैं तुझसे छीनकर तुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगी। तुझे बहुत नाज है अपनी इस खूबसूरत सी हवेली पर। मैं तेरी इस हवेली को तेरी ही नजरों के सामने एक मट्टी का ढेर बना दूंगी। एक कमजोर औरत ये सब कुछ कर सकेगी? विनोद ठाकुर, खुद एक औरत की कोख से जन्म लेकर तू अभी भी औरत की शक्ति को पहचान नहीं पाया। कितना नादान है तू। सुन, मैं तुझे समझाती हूं।
औरत अगर प्रेम की देवी होती है तो वो दुर्गा और चंडिका भी होती है। औरत जब प्यार करती है तो वो घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन जब वो नफरत करती है तब वो उसी स्वर्ग को शमशान बना देती है। विनोद ठाकुर, अब तू अपनी बर्बादी का तमाशा खुद अपनी आंखों से देखेगा, क्योंकि तेरे और मेरे बीच एक जंग शुरू हो गई है, एक नफरत की जंग। तू यहाँ क्या कर रही है लड़की? मैं तुम्हें ये जताने आई हूँ कि तुमने जिस तरह मेरी माँ का अपमान करके उसे बेइज्जत और जलील करके इस हवेली से निकाल दिया था, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें बेइज्जत और जलील करके इस हवेली से निकाल दूंगी। चुप रह बदतमीज। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ और ना ही मेरी माँ अब इस हवेली में काम करती है। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक और बात सुन लो ठाकुर। इस हवेली वालों ने जितनी मासूम लड़कियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ बलात्कार करके मौत के अंधेरे में धकेल दिया, वो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा नहीं सकी क्योंकि वो मजबूर थी, कमजोर थी, कायर थी। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, कायर नहीं हूं, मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम्हें अपने एक एक गुनाह का हिसाब देना ही होगा, एक एक जुल्म का बदला चुकाना ही होगा। तुम्हारी इस हवेली का सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी रातों की नींद और दिल का चैन छिन जाएगा तुमसे, और तुम्हारी ये गंदी गंदी पाप की नगरी तुम्हारी ही नजरों के सामने जलकर राख बन जाएगी। सुन लड़की, मेरा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। पूरा गांव मेरे नाम से कांपता है और मैं तुम्हारी इन धमकियों में नहीं आने वाला। ये धमकी नहीं है, ये एक औरत की बद्दुआ है तुम्हें। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, तुम तड़प तड़प के मरोगे। नहीं प्रगति, इस तरह हमें बद्दुआ देकर मत जाओ, इस तरह बद्दुआ देकर मत जाओ। ठाकुर, उसे रोक लो वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। ठाकुर, होश में आओ ठकुराइन। एक पागल लड़की के लिए तुम अपनी हद से इतनी आगे बढ़ गई कि अपनी मान और मर्यादा भी भूल गई। वो पागल नहीं है, वो जख्मी शेरनी है। मैंने उसकी आंखों में बदले की ज्वालामुखी देखी है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो आपके सामने जुबान खोल सके। मैंने बगावत का वो पहला पत्थर उसकी आंखों में देखा है जो हवेली के शीशों से टकराया है, और वो शीशे के टूटने की आवाज भी मैंने सुनी है। और हमने उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो हमारे खिलाफ उठती है। आप शायद भूल रहे हैं, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाले की ताकत कहीं ज्यादा होती है। ये क्या कर रहे हैं आप? इसका फैसला अब ये बंदूक करेगी। हट जाओ ठकुराइन। नहीं, अगर प्रगति को कुछ हुआ तो आपकी कसम, मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं ठकुराइन, तुम्हारी जान की कीमत हमारे लिए बहुत है। हम तुमसे वादा करते हैं कि उस लड़की को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम भी हमसे एक वादा करो कि आज के बाद प्रगति का नाम तुम्हारी जुबान पे नहीं होना चाहिए। अगर उसका नाम तुम्हारी जुबान पे आया तो हम तुम्हारी मांग का सिंदूर नोच के हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर देंगे। नहीं। वादा करो।
मैं वादा करती हूँ, आज के बाद प्रगति का नाम मेरी जुबान पे नहीं होगा। अब मैं कमजोर नहीं बनूंगी विनोद ठाकुर। मैं तुम्हारी सारी यादों को मिटा दूंगी। मैं खत्म कर दूंगी इस आखिरी निशानी को, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। खत्म कर दूंगी। लेकिन मौसी, तुमने उसे फिर से ठाकुर साहब के यहाँ क्यों जाने दिया? मैं क्या करती बहू? मेरे मना करने पर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसे ठाकुर के यहाँ नहीं जाने दूंगी तो अपनी जान दे देगी। पता नहीं बहू, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं उसने कुछ कर ना लिया हो। नहीं मौसी, नहीं, तुम घबराओ मत। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम जाकर उसे ढूंढ लेंगे।